द गॉड फादर मूवी, जो वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड मूवीज ऑफ ऑल टाइम के लिस्ट में आती है, उसमें काम करे हुए मार्लोन ब्रांडो, ये जो एक्टर है, इनके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि देखो, एक्टर फेमस होने के बाद उनका ऑटोग्राफ का भी वैल्यू होता है, तो ये भी कहीं कहीं अपना चेक देते होंगे अपने अपने पर्सनल काम के लिए, ऑफ कोर्स डे टू डे लाइफ में। तो अगर मान लो ये कोई टीवी खरीदे अपने पर्सनल यूज के लिए, एक चेक दिए दुकानदार को, तो बात यह है ना कि जिस दुकान में वो टीवी खरीदते थे, चेक देते थे अपने साइन करके, वो दुकानदार उस चेक को कभी कैश आउट करता ही नहीं था। उनके टीवी के लिए दुकानदार खुद पैसे देता था। क्यों? क्योंकि उनका जो चेक है उसमें जो उनका साइन है ना, उसका वैल्यू उस टीवी के वैल्यू से ज्यादा था। सोचो इस लेवल के फेम और मतलब ऐसे लेवल पे पहुंचने के लिए वो कितने ग्रेट एक्टर थे, इससे पता चलता है। तो उनके बहुत सारे पर्सनल चेक्स को कभी चेकआउट किया ही नहीं गया, और कुछ सालों बाद, 20-25 साल बाद, वो ओरिजिनल चेक जिसमें खुद उन्होंने अपने हाथ से साइन किया है, वो सब करोड़ों में बिका। वो एक ऐसे लेवल पे थे ना कि वो किसी भी अमाउंट से ऊपर थे, वो पैसे से भी बियॉन्ड थे। उनके अंदर का आर्ट ऐसा था। सही में बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है ये। फैक्ट नंबर 9, एक मशीन है जिसको कहते हैं कायरानो सेंट मशीन, और ये एक डिजिटल स्पीकर है, बट फर्क ये है कि इस स्पीकर जैसे दिखने वाले डिवाइस से आवाज नहीं बल्कि सुगंध, स्मेल निकलता है। और क्या स्मेल निकालना है, इसको आप ऐप के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। अब ये काम कैसे करता है, इसमें बहुत सारे अंदर में केमिकल्स मौजूद है, और आप जैसे मान लो ऐप में पाइनएप्पल पे क्लिक किए हैं तो उसके अंदर से पाइनएप्पल का स्मेल आने लगेगा। बीच क्लिक किए तो समुद्र के बगल से जैसा स्मेल आता है, रेतीला टाइप का वाइब वैसा आने लगेगा। चपाती पे क्लिक किए तो जब रोटी बनता है किचन में तब जैसा स्मेल होता है वो क्रिएट कर देगा केमिकल्स के मदद से। एंड इसी टेक्नोलॉजी को 8D, 12D, 16D मूवीज में यूज किया जाता है। क्या है कि 4DX ये सब तो है, आपको सिनेमा, आप अगर 4DX मूवी देखे होगे तो आपको पता होगा कि हॉल में जब आप बैठते हो तो चेयर हिलता है इस सीन के हिसाब से, हवा भी चलता है, रियल स्मोक भी आता है, लेकिन स्मेल नहीं आता है। अब जैसे किसी किचन का सीन दिखा रहा है तो हमें पूरा किचन का स्मेल आना चाहिए ना, तब ना रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होगा। तो अब वर्ल्ड इस पे धीरे धीरे बढ़ रही है, अब ये प्रोबेबली होने वाला है। फैक्ट नंबर 8, मिस्टीरियस क्रीचर्स की हम बात बहुत करते हैं। जो रात में जुगनू होते हैं उनको आपने देखा ही होगा, उनके अंदर लाइट होता है। तो आपको पता है जुगनू का एक ऐसा प्रजाति पाया गया है, और पहाड़ों में एक ऐसा प्रजाति है जुगनू का, पता नहीं कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में, बट वो एक साथ सारे जुगनू मिलके एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे मान लो जुगनू ऐसे करके लाइंड अप है, तो यहाँ का जुगनू पहले जलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर जलेगा, बंद हो जाएगा। तो दूर से देखोगे तो आपको एस टाइप का जलता बुझता ऐसा आपको दिखेगा। मतलब जुगनू किसी अजीब तरह से आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने फ्लैशिंग पैटर्न को सिंक्रोनाइज करते हैं किसी अजीब तरह से। यूएसए के ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स में स्पेशली ऐसे जुगनू का पता चला है। सिंक्रोनस फायरफ्लाइज कहते हैं इन्हें, एंड आप इसके बारे में डेटा देख सकते हो कि ये ज्यादातर वहीं ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, आपको ये बात पता है कि जो मकड़े अपना जाल बुनते हैं उसी जाल को वो खाते भी हैं। जी हाँ, जो मकड़े होते हैं वो खुद अपने ही जाल को खाते हैं, भले आपको सुनने में अजीब लगे, और जाल उनका पचता भी है पेट में, और उससे एनर्जी भी मिलती है उनको। मतलब जाल को बुनना, एनर्जी के समय जाल को वापस खाना, पचाना और एनर्जी पाना, ये सब मकड़ों के लिए बिल्कुल आम बात है। फैक्ट नंबर 6, मकड़ों के बारे में एक फैक्ट है कि अगर किसी मकड़े को कैफीन दे दिया जाए, जब कॉफी पीते हो ना उसमें जो कैफीन होता है वो एक टाइप का नशा होता है देखा जाए तो वो अगर किसी मकड़े को दे दिया जाए तो उसके परफॉर्मेंस में क्या फर्क आता है। तो ये रिसर्च किया गया था और कंपैरिजन देखो ये हुआ। एक मकड़ा जिसको कुछ भी नहीं दिया गया, वो अपने नेचुरल स्टेट में है, वो देखो जाल को कैसे बुना, और जिसको कैफिनेटेड कर दिया गया था, कैफीन दे दिया गया था, वो देखो अपने जाल को कैसे बुन रहा है। कितना फर्क है दोनों में। सब्सटेंसेस का क्या असर होता है एनिमल्स और इंसेक्ट्स में, वैज्ञानिक इस पे रिसर्च करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि जो एडवर्टाइजमेंट में जो दूध हमें दिखाया जाता है, होता नहीं क्या, अरे ये पियो आप तो सुबह सुबह पूरा एनर्जेटिक हो जाओगे, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एड में मम्मी पूरा जैसे दूध डाल रही होती है बाउल में, इतना स्लो मोशन में दूध को दिखाता है
इतना मोटा। अब रियल असल जिंदगी में आप जाओ किचन में और अपने दूध को डालो तो आपको लगेगा क्या ये तो पानी सा दिख रहा है ना, बस व्हाइट कलर का नॉर्मल मिल्क है। और एड में दिखाएंगे, लगेगा कि बाप रे इतना मोटा मिल्क कैसे। तो इसको एक्चुअली इनहेंसमेंट कहते हैं। और जब तक प्रचार यानी एड में थोड़ा सा इनहेंस करके दिखाया ना जाए, ऑफ कोर्स एक लेवल तक, जिसके बाद ये मिसलीडिंग हो जाता है, बट एक हद तक सारे एडवर्टाइजमेंट ही थोड़े इनहेंस्ड होते हैं जो कि लीगली एक्सेप्टेबल है। तो लोग दूध को मोटा करने के लिए एक्चुअली में पेंट का इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट पेंट, थिनर, इन चीजों को मिला के ऐसा मिक्सचर बनाते हैं और दिखाते हैं उसको दूध की तरह। कोई कोई लोग फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं उसको और मोटापन और गढ़ापन देने के लिए। तो टेलीविजन कमर्शियल्स में इनहेंसमेंट बहुत यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा। इसलिए आप टीवी में एड में दिखाए गए चीजों को रियल लाइफ में जब देखते हो तो फीका लगता है आपको, चाहे वो कोई भी चीज हो। फैक्ट नंबर 4, प्लास्टिक बैन हो गया है तो आपको पता ही होगा। प्लास्टिक का एफिशिएंटली कैसे इस्तेमाल करें, इसके तरीकों को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक केन्या के एक वुमेन के बारे में जो कि एक ऐसे ब्रिक को बनाई है जो कि प्लास्टिक वेस्ट से बना गया है। प्लास्टिक वेस्ट जो कि डिकम्पोज होने में हजारों साल लगते हैं, उसका इस्तेमाल करके कुछ प्रोडक्टिव चीज बना दिया जाए तो यूज भी हो जाएगा और ऐसे कचड़े की तरफ पड़ा भी नहीं रहेगा जो कि बस पड़ा हुआ है। तो उसने ऐसे ब्रिक को बनाया है जो कि स्ट्रीट्स में लगाया भी जा सकता है और इनको यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 का अवार्ड भी मिला है। जैम्बी मेट इनका नाम है और ये 29 साल की एक मटेरियल इंजीनियर है और प्लास्टिक वेस्ट से बने इन ब्रिक्स को एक्चुअल में यूज भी किया जा रहा है। और सबसे अमेजिंग बात, ये जो ब्रिक्स है ये कंक्रीट के ब्रिक्स से भी ज्यादा सह सकते हैं, उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। एंड ये बात ऑफिशियल मीडिया आर्टिकल्स में भी इन्होंने अनाउंस किया था, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। फैक्ट नंबर 3, जब भी किसी शेफ को आप देखोगे तो उनके टोपी पे नजर डालना, टोपी में फोल्ड्स रहते हैं ऐसे टाइप के। तो जो शेफ के जो यूजुअल फोल्ड का काउंट होता है वो 100 होता है, 100 बार फोल्डेड रहता है शेफ का टोपी। तो ये एक्चुअली में ऐसा माना गया है कि ये 100 तरीकों को रिप्रेजेंट करता है, जिन 100 तरीकों से वो एक अंडे को बना सकते हैं। मीन्स द 100 फोल्ड्स इन अ शेफ्स टोपी रिप्रेजेंट्स 100 वेज टू कुक एन एग। एक एग को बनाने के 100 तरीके मालूम होते हैं एक शेफ को, और इसलिए वो एक ऐसा टोपी पहनता है जिसमें 100 फोल्ड। शुरू में जब शेफ का कल्चर शुरू हुआ था, एक्सपर्ट खाना बनाने वाले लोगों का, तब ये प्रथा शुरू हुई थी 100 बार फोल्ड करने का। किसी को 100 तरीके आते थे एक बनाने के, तो वो 100 बार फोल्ड करके पहन लिया एंड वहीं से ये शुरू हुआ। और आज अनकॉन्शियसली हम लोग जानते हैं कि शेफ का हैट ऐसा होता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये है। फैक्ट नंबर 2, स्पेस बेस्ड सोलर पावर। सोचो कि बिजली वायरलेसली डिलीवर हो रही है, बिना तार के बिजली ट्रांसफर होना। इस बात से हमें निकोला टेस्ला की याद आती है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं है, बस हमें मिल नहीं रही है। बट बात यह है कि इन आर्टिकल्स में देखो, चाइना ने ऐसा टेस्टिंग शुरू कर दिया है जिसमें कि वो एक ऐसा सैटेलाइट को छोड़ेगा जो कि चारों तरफ धरती का राउंड मारते रहेगा और जो सनलाइट है वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करेगा और उसको एक बीम के जरिए धरती पे भेजेगा। स्पेस बेस्ड सोलर पावर इसे कहते हैं। बिजली का वायरलेस सप्लाई, ये अगर हो गया ना एक्चुअल में, और इसे एक्टिवली वो ऑफिशियली शुरू कर दिया ना, तब ये जो टेक्नोलॉजी है ये दुनिया बदल देगी। मतलब आपके घर में मान लो लाइट जल रहा है, लेकिन आपके घर में बाहर से तार एकदम एक भी नहीं आ रहा है, बस बाहर एक बड़ा सा वायरलेस ट्रांसफार्मर लगा रहेगा और वायरलेसली बिजली सबके घर में वाईफाई की तरह मिलेगी। मतलब जिस तरह वाईफाई हम लोग इस्तेमाल करते हैं वायरलेस डेटा ट्रांसफर हवा के थ्रू, बिजली भी वैसे ट्रांसफर होगा। फैक्ट नंबर 1, आप जब स्टेशन पे ट्रेन से उतरते हो, फिर ब्रिज से पार करके स्टेशन के बाहर जाते हो एग्जिट करने, तब आपने ऊपर से ट्रेन को नोटिस जरूर किया होगा कि वहां पे ऐसा गोल गोल बना रहता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये होता है वेंटिलेशन सिस्टम। ये वेंटिलेटर्स होते हैं और ट्रेन के अंदर से ये जो पार्ट आप देखते हो छेद 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 रहता है, यही वाला होता है और इसी के ऊपर वो पार्ट लगा रहता है। ये वेंटिलेशन सिस्टम होता है ताकि कोई भी पैसेंजर को सफोकेशन वाली फीलिंग ना आए, क्योंकि बाहर का हवा अंदर आना और अंदर का गर्म हवा बाहर जाना ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ट्रेन का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर ये वेंटिलेशन ना हो तो ट्रेन हीट अप बहुत ज्यादा कर सकता है।
इन्हें रूफ वेंटिलेटर्स कहते हैं। ये ना हो तो कोचेज में आग भी लग सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है अंदर। इतने सारे सिस्टम काम कर रहे होते हैं, लाइट्स, इलेक्ट्रिक सिस्टम, ये वो। तो ये जो छोटा सा पार्ट आप देखते हो, जो छोटा सा छेद अंदर से देखते हो, ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे के सिस्टम के लिए। एंड इसी के चलते परफेक्ट कोच सिस्टम बन पाता है। तो ये था इसका वर्क। आपको ये फैक्ट पता है ना कि हमारा ब्रेन का जो है नेगेटिव बायस होता है, जिसके चलते हम नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं अपने आप को सिक्योर रखने के लिए। तो आपको पता है एक नेगेटिव थॉट को हटाने के लिए 5 पॉजिटिव चीजों की जरूरत पड़ती है। मतलब कोई चीज आपको, कोई टेंशन या फिर कोई नेगेटिव बात जब आपको घेर लेती है, तो उससे निकलने के लिए आपको 5 पॉजिटिव बातों का सहारा लेना होता है, तभी वो ओवरवेट कर पाती है उसको। मतलब नेगेटिव चीज इतना ज्यादा प्रभाव करती है हमारे ब्रेन को। इसमें अच्छी बात यह है कि नेगेटिव चीज के बारे में अवेयर होने से हम ज्यादा कॉशियस होके काम तो करते हैं कि हाँ ये हुआ तो क्या होगा। नेगेटिव चीज को लिस्ट करके तब अपना काम करना शुरू करते हैं और बैकअप प्लान लेके चलते हैं, सब कुछ इंटेलिजेंट तरीके से। नेगेटिव चीजों को कॉन्शियसनेस में रखना चाहिए ताकि हम सतर्क रह पाए। लेकिन इसका खराब पॉइंट यही है कि ये बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारे लिए, पीसफुल जिंदगी नहीं हो पाती है। बट जो है वो है, ब्रेन जैसा है वो है, ये दुनिया जैसी है वो है, जो है वो है बस। ऐसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए मैं आपको ये वीडियो हाईली रिकमेंड करूंगा, इसे जरूर देखना। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको जानने मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।